नाश्ता। हाँ बेटा ठीक है। अच्छा मम्मी जी, मैं मेरे मम्मी के यहाँ जाके आ रही हूँ। मम्मी के यहाँ? पर वो क्यों बेटा? अरे मम्मी जी ऐसे ही मिलने जा रही हूँ। 2 कदम की दूरी पे तो मेरी मम्मी का घर है, इतना पास में 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। तो बस ऐसे ही मन कर रहा है तो जाके आ रही हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई है बेटा, इस तरीके से तुम्हारा बार बार पियर जाना अच्छा नहीं है बेटा। तुम्हारी भाभी आ चुकी है उस घर में, इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारी मम्मी के यहाँ मत जाया करो अब तुम। ऐसा है मम्मी जी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है तो इसलिए मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी से मिलने। पर बेटा, अब मम्मी जी परवर रहने दीजिए। आप अपना नाश्ता कीजिए ना। मैंने नाश्ता खाना सब तैयारी कर दिया, सारा खाना वगैरह सब कुछ बना दिया। आप लोगों को जरूरत हो तो कर लीजिएगा, आप नाश्ता और खाना भी खा लीजिएगा। मम्मी जी अगर मैं कोई काम छोड़ के जाऊँ जब तो आप बोलो भी, लेकिन मैं तो कोई काम छोड़ के जा ही नहीं रही हूँ ना। मैं तो सारे काम कर चुकी हूँ, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं मम्मी जी मैं जा रही हूँ, काम कर दिया है मैंने सारा। आप अभी नाश्ता कर लीजिए, फिर खाने के टाइम पे खाना लेके खा लीजिएगा। मुझे तो शाम हो जाएगी और मैंने तो आपको ये भी नहीं कहा कि आप शाम को खाना बनाओ। शाम को खाना या तो मैं मेरी मम्मी के यहाँ से ले आऊंगी या फिर मैं आके बना दूंगी। तो आप क्यों परेशान हो रही हो? नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि अब उस घर में तुम्हारी भाभी आ गई है बेटा। भाभीियों के आगे इतना नहीं जाया जाता खुद की माँ के यहाँ। मम्मी जी मैंने आपको बता दिया है, मैं जा रही हूँ, अब आप देख लीजिएगा खुद का। सारे घर के काम कर दिए फिर भी मुझे मना करा जा रहा है। पर इनकी सुनता कौन है? अब बहू को कैसे समझाऊं मैं? भाभीियों के आने के बाद में खुद के माँ के यहाँ पर इतना नहीं जाया जाता है, पर ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। इसकी भाभी का घर भी बसने देगी या नहीं बसने देगी? ये इस तरीके से जाती है और जैसा इसका स्वभाव है उस तरीके से इसकी भाभी तो बहुत परेशान होने वाली है। पता नहीं अब इसकी भाभी कैसे क्या करेगी इसके सामने। ये तो रही इतनी तेज, और इसकी भाभी को तो मैंने देखा है बहुत ही सीधी है बेचारी। पता नहीं अब अपने घर को कम से कम थोड़ा सा छोड़े, अब इसकी भाभी का घर है वो, तब वो घर उसको अपनाना शुरू करेगी वो। लेकिन नहीं, ये तो इतना ज्यादा जाती है ना, और ऐसे ही कान भर के आती होगी खुद की माँ के। समझ ही नहीं आता बेचारी इसकी भाभी कैसे गुजार बसर करेगी इसके साथ में। पायल मेरे लिए नाश्ता ला दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा बहू तो है ही नहीं। नहीं है? क्या मतलब माँ, कहाँ गई है वो? अभी तो यहीं थी। बेटा खुद की मम्मी के यहाँ गई है वो। मम्मी के यहाँ गई है खुद के? माँ अभी परसों ही तो गई थी वो वहाँ पे, फिर चली गई क्या? हाँ बेटा, मैंने तो बहुत समझाने की भी कोशिश करी कि भाई अब तेरे भाई की शादी हो गई है, इतना जल्दी जल्दी तेरा जाना ठीक नहीं है, पर वो समझने को ही तैयार नहीं है। बेटा तू समझा उसको, तू बोल, तेरा तो बात मानेगी ना वो। माँ मैं उसे बोल चुका हूँ, पर वो मेरी सुने जब ना, वो सुनना ही पसंद नहीं करती है। मैंने उसको बोल दी ये बात। मैंने तो अभी परसों गई थी जब भी उस पर गुस्सा किया था, लेकिन माँ वो तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है, बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। अब क्या कर सकता हूँ मैं? अच्छा चल बेटा कोई बात नहीं, नाश्ता बना के गई है वो, मैं तेरे लिए नाश्ता ला देती हूँ। तो ऑफिस के लिए देर हो रही है तुझे, ठीक है? तू तो नाश्ता कर और आराम से ऑफिस जा। ठीक है माँ। मम्मी, अरे पायल मेरी बेटी आ गई। अरे गुड़िया तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। हाँ मम्मी मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रही थी, तो देखो मैं आ गई। अच्छा तेरी सास ने तो कुछ नहीं बोला ना? क्या बोलना था मम्मी, सारे घर का काम करके आई हूँ और मैं नहीं दबती इतना, मैं नहीं सुनती किसी का इतना ज्यादा। अच्छा मम्मी आप तो ये बताओ, मैंने जो कहा था एसी वाली बात वही करी है ना आपने? हाँ बेटा मैंने वही किया है। और क्या मम्मी? देखो मम्मी गर्मियाँ आने वाली है, भले ही आपकी बहू गर्मी में मरे कोई बात नहीं, पर एसी तो उसके कमरे में तभी लगेगा जब आपके लिए भी उसके पियर वाले एसी देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एसी लगवाने की उसके कमरे में। अपने आप बेटी गर्मी में मरेगी ना तो अपने आप उसके मम्मी पापा एसी एक और दे देंगे। अरे मेरी समझदार बेटी है तू, मैं तो वही करती हूँ बेटा जो तू कहती है, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं करती, और उसके हाथ में कोई पैसे वगैरह भी नहीं देती मैं तो। तूने मना किया था ना? हाँ मम्मी तो सही है बिल्कुल। अरे मम्मी उसको जिम्मेदारियां दे दी या फिर पैसे दे दिए ना तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी इस घर से। नहीं मम्मी आपको उसे बिल्कुल दबा के रखना है, बिल्कुल अच्छे से दबा के, नहीं तो मम्मी सिर पे बैठ के तांडव करेगी वो। अरे ऐसे कैसे तांडव करेगी बेटा, मैं करने दूंगी जब ना, मैं उसे कुछ नहीं दबाने दूंगी, अपने आप को कुछ नहीं देती मैं उसे, ना ही कोई अधिकार और ना ही पैसे। मेरा बेटा पूरा मेरे कहने में है, जो मैं कहती हूँ वो ही करता है वो तो।
पैसे भी पूरे मेरे हाथ में लाके देता है, बहू को तो 1 रुपए भी नहीं देता। हाँ मम्मी, मेरा भाई तो है इतना अच्छा, बहुत प्यारा सा है मेरा भाई, तभी तो मैं उसे इतना प्यार करती हूँ। भोला है, बहुत सीधा। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है, मेरा बेटा बहुत सीधा है। पर ये बहू है ना, ये बहू तो मुझे शक्ल सूरत से ही बहुत तेज दिखती है, बहुत चंट है ये। होने दो मम्मी, भैया अपने साथ है ना, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टा अपन ही दबा के रखेंगे इसको। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। दीदी ये लीजिए चाय। अरे भाभी, ये क्या है? चाय नाश्ता तो मैं मेरे घर से ही करके आ जाती हूँ, मैं तो खाना खाऊंगी। और भाभी, आज खाने में मुझे दाल मखनी और मिक्स वेज खाने का मन है। और भाभी, आप नान भी बना लेना, है ना? रोटी नहीं खाऊंगी मैं, सिंपल, ठीक है? ये बना दो मेरे लिए खाने में। पर दीदी, खाने में तो मैंने अभी कोफ्ते बनाए हैं, आप कोफ्ते खा लीजिए ना। मेरा कोफ्ते खाने का मन ही नहीं है, तो मैं क्यों खाऊं? अरे बहू, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मेरी बेटी को दाल मखनी खानी है तो दाल मखनी ही खाएगी, और बना ले सब्जी और दाल मखनी। और नान में कितनी देर लगती है? अरे चली जा और इसके पसंद का खाना बना के आ। अच्छा मम्मी जी, ठीक है दीदी, मैं बनाती हूँ अभी। हाँ जाओ तो बनाओ ना। अरे भाभी। हाँ दीदी। भाभी, आपने बोल दिया अपने मम्मी पापा को एक और एसी के लिए? नहीं दीदी, दरअसल मेरी शादी में मम्मी पापा का बहुत खर्चा हो गया ना, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोलूं, तो इसलिए मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बोला अभी। क्यों नहीं बोला जाता? मेरी मम्मी कूलर में सोए और तुम दोनों एसी में। ऐसा है, सुन लेना, अगर मेरी मम्मी के कमरे में एसी नहीं लगा ना, तो तुम्हारे कमरे में भी नहीं लगेगा। और आपके कमरे में तो कूलर भी नहीं है, तो इसलिए सोच लो, बोलना तो आपको पड़ेगा। जाओ और जाके फोन करके बोल दो और मंगवा लो एक और एसी, तब तो सोना ठंडी ठंडी एसी की हवा में, नहीं तो गर्मी में ही पड़े रहोगे। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ। अरे देखती क्यों? मेरी बेटी ने जो कहा तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? चुपचाप से फोन कर देना और मंगवा लेना एक और एसी, नहीं तो एसी नहीं लगेगा तुम्हारे कमरे में। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी आपने इसे, कैसी नकटी है। अरे बेटा, अच्छे नकटों को सही करना आता है मुझे और तुझे, तू चिंता ही मत कर, एसी तो आके ही रहेगा। हाँ मम्मी, ये तो सही कह रही हो आप। अरे बहू, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? हाँ मम्मी जी, कल रात से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा, मन बहुत मचला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग ही होती रहेगी। अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो आई हूँ, सोच रही थी नाश्ता पानी करूंगी, और यहाँ पर आप तबीयत खराब लेकर बैठ गई। पता नहीं दीदी, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे सीमा, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कल रात से। भैया देखो, मैं तो अभी अपने ससुराल से आई हूँ, ये सोचा कि भाई चाय नाश्ता करूंगी अपने पियर जा करके, और आपकी पत्नी बीमार होने का नाटक कर रही है। हाँ बेटा, इसको तो जब भी काम नहीं करना होता है ना, बस ये बीमारी का नाटक करने लग जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सीमा? मेरा विश्वास कीजिए, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। सीमा, हम सब बाहर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, चाय और नाश्ता बना के ले आओ, और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम तुम्हें काम करने के लिए लेकर आए, आराम करके महारानी बनाने के लिए नहीं लेकर आए, ठीक है? चुपचाप से जाओ और नाश्ते पानी का इंतजाम करो, हम इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो दीदी, बाहर बैठते हैं। ठीक है भैया, चल। जल्दी ले आना नाश्ता। ये लोग मुझे इंसान नहीं समझते क्या? इन्हें समझ ही नहीं आता मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? ये लीजिए नाश्ता। मैं अभी चाय भी बना के लाती हूँ। हाँ भाभी, ठीक है, और चाय के अंदर अदरक जरूर डाल देना। ठीक है दीदी। एक बात तो कहनी पड़ेगी बेटा, तू बहुत ही बेटा बढ़िया है मेरा बेटा, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है तुझ जैसा बेटा पा करके। अक्ल ठिकाने लगा के रखता है बहू की। अरे माँ, मेरे लिए आप और दीदी सबसे पहले हो। और जहां तक बात रही सीमा की, तो भाई मैंने तो शादी इसलिए करी है कि मेरी माँ और बहन की सेवा करने वाला कोई आ जाए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। मम्मी जी। हाँ बोल बहू। मम्मी जी, अभी मेरी मम्मी का फोन आया था, पापा मुझे लेने आ रहे हैं, तो मम्मी जी मैं कुछ दिन अपने पियर रहे हूँ, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तू तेरे घर चले जाएगी तो यहाँ क्या मेरी माँ काम करेगी? यहाँ पे कौन काम करेगा? नहीं, मना कर दे उनको। पर मम्मी जी,
मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो फिर मम्मी जी मैं कैसे करूंगी सारे काम? अगर मैं 2-3 दिन रह आती तो आराम मिल जाता। अच्छा ठीक है भाभी, जाओ चली जाओ। ठीक है दीदी। दीदी तूने उसे भेजा क्यों? अब चले जाने दे भैया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो चले जाने दे, 2-4 दिन बाद आ जाएगी। क्या हुआ बेटा, तूने उसे भेज क्यों दिया? फिर काम कौन करेगा सारे घर के? मम्मी जिस तरीके से उसकी तबीयत खराब हो रही है ना, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कल तक ही वो इतनी बीमार पड़ने वाली है ना कि उसको आपको हॉस्पिटल दिखाने लेके जाना पड़ेगा और फिर आप ही को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। मम्मी फालतू में क्यों हॉस्पिटल का खर्चा करें, अपन जाएगी खुद के माँ बाप के साथ तो फिर करेंगे वो लोग ही खर्चा इसके ऊपर, और 2-4 दिन आराम करके आ जाएगी तो मम्मी सारे काम भी कर लेगी। नहीं तो सोच लो इसका काम भी बढ़ेगा आपके ऊपर। तो अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तूने बहुत ही सही किया, अच्छा किया तूने जो तूने भेज दिया। नहीं तो इसका काम कैसे करूंगी मैं? सबके काम करूं और इसका भी करूं, इतने काम नहीं होते मेरे से। तो बस मम्मी मुझ पे विश्वास करके चलती जाओ, आपको कभी परेशानी में नहीं आने दूंगी। मम्मी इसीलिए भेजा है, परेशान मत हो, 2-3 दिन तबीयत सही कर लेगी ना, फिर आके सारे काम संभाल लेगी और मम्मी आपका खर्चा भी बच जाएगा। हाँ ये तो तूने सही किया बेटा। नमस्कार समदन जी। नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? हाँ जी नमस्ते, आप बताइए कैसे हैं, बैठिए। नहीं साहब, अभी बैठूंगा नहीं, मैं तो दुकान पे जा रहा था। आज मुझे कोई ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है, पर सीमा की मम्मी ने कहा कि उसे सीमा की बहुत याद आ रही है तो उसे लिवा लाऊं, इसीलिए बस पहले यहाँ आ गया। अब उसे जल्दी से घर छोड़ूंगा और चला जाऊंगा। आप कृपया करके सीमा को बुला दीजिए। हाँ हाँ अंकल जी बुलाती हूँ। भाभी भाभी। जी दीदी। पापा नमस्ते। हाँ बेटा नमस्ते। क्या बात है सीमा बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ पापा, कुछ ठीक नहीं लग रही तबीयत, बस ये थोड़ी फीवर सा हो रहा है और खांसी जुकाम हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बेटा घर चलो। मम्मी जी दीदी मैं जाऊं? हाँ हाँ बहू जा, आराम से जा। ठीक है भाभी जाओ, बाय। चलिए पापा। अच्छा समदन जी, चलता हूँ मैं। 3-4 दिन में इसकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए फिर वापस छोड़ जाऊंगा। हाँ हाँ भाई साहब आराम से, जब इसकी तबीयत बहुत अच्छे से ठीक हो जाए ना तब छोड़ देना। इसका मन हो जाए ना जब आने का तब आ जाएगी अपने आप ही। हाँ धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ मैं। ठीक है जी। हाँ भला टली, नहीं तो मैं तो घबरा गई थी कि कल तो इसे हॉस्पिटल ले जाके दिखाती फिरूं और उसके बाद में इसकी सेवाएं करती रहूं, इसके लिए खाने बनाऊं, पानी पिलाऊं। ओह इतना काम नहीं होता मुझसे, इसीलिए तो मम्मी मैंने इसको भिजवा दिया इसके घर पे। समझदार है बेटा तू बहुत, इसीलिए तो मैं हर चीज में तेरे से राय मशवरा करती हूँ। नहीं तो कोई बेवकूफ बेटी मिल जाती ना तो क्या ही करती मैं और कैसे ही मेरा दिन गुजरते। मम्मी आपकी तो किस्मत खुली हुई है जो मेरी जैसी समझदार बेटी मिली है आपको। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रही है। नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा और अब हम लोग आगे क्या करेंगे।